बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अगर हम 6 किलोवाट का पैकेज लगाते हैं सोलर का, उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आ सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रीमियम कैटेगरी में काम करते हैं और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर IP65 इन्वर्टर्स हमारी पहली चॉइस रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये इन्वर्टर्स जो है 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी में आते हैं। इसके अलावा IP65 होते हैं, तो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ इनको समझा जाता है। तो नॉर्मली जो घरों में एटमॉस्फेयर होता है उसमें ये सेफ रहते हैं और इनमें कंप्लेन रेशियो जो है कंपैरेटिवली IP21 इन्वर्टर्स के बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्लाइंट्स भी इसकी चॉइस करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि इन इन्वर्टर्स को प्रॉपर लगा के दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन इन्वर्टर्स में डबल एमपीपीटी होते हैं, ड्यूल आउटपुट होता है और इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स इसमें इंटीग्रेट होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट एंड पे कंप्लेंट्स का रेशियो जो है वो कम रहता है। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम 6 किलोवाट IP65 रेटिंग का इन्वर्टर पैकेज डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमम उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो आज जो हम पैकेज डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट आती है 8,81,000 रुपये। 8,81,000 रुपये की हम बाइफर्केशन आपको देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पेयर ऐड करने जा रहे हैं IP65 इन्वर्टर का। NRE के नाम से मार्केट में एक ब्रांड आया है, इसकी पेयर प्राइस हम आपको दे रहे हैं 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इन्वर्टर के हैं, 2 लाख रुपए बैटरी के। पेयर प्राइस है। हो सकता है ये प्राइस आपको पूरे पाकिस्तान में ना मिले, जिसका रीज़न ये कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस वक्त ऑफ सीज़न का पैकेजेस चल रहे हैं। मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ डील करके प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने रेट निकालते हैं, जिसे हम पैकेज डील्स कहते हैं। तो पैकेज डील्स आपको हमसे मिल जाएँगी। हमारे जैसे और भी ट्रेडर्स जो हैं वो आपको ये पैकेज डील दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दुकानदार आपको ये डील जो दे सकेगा या ये ऑफ़र दे सकेगा। तो रेट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं, मतलब कि हम आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं। मार्केट पोजीशन इससे ऊपर भी होती है, इससे नीचे भी होती है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एनआरई का 6 किलोवाट का इन्वर्टर हमारा आ रहा है 2 लाख रुपीज़ का। इसका बैटरी बैंक लिथियम के अंदर भी 2 लाख रुपीज़ का है, 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, 1C रेटिंग के अंदर आती है। उसके अंदर हम 12 सोलर पैनल्स जिनको 585 वाट के ऐड कर रहे हैं। जिनको का पैनल जो है इस वक्त ₹29.5 पर वाट है। इसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट बनती है 2,07,090 रुपये। इसके अंदर हम अप्रेज स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं। अप्रेज स्ट्रक्चर जो है वो गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको एच बीम प्लस पाइप भी कहा जाता है। सिविल पैड, पेंट, लैडर, प्लेटफॉर्म के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर 13,500 रुपये पर पैनल के हिसाब से कॉस्ट करता है। तो ये इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 1,62,000 रुपये की। डीबी बॉक्स और वायर के लिए 70,000 आप अपने माइंड में रखें, प्लस माइनस 10,000 रुपये हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो 12,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। ये अगर हम टोटल करते हैं ओवरऑल तो हमारी कॉस्ट आती है 8,81,090 रुपये। इसके अंदर आपका IP65 रेटिंग का एक प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन हो सकता है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपको ये ब्रांड पसंद नहीं है, आपने इसका नाम नहीं सुन रखा, तो आप किसी इंस्टॉलर पे, किसी कंपनी पे भी भरोसा नहीं करना चाह रहे कि वो कोई आपको गलत चीज़ रेकमेंड ना कर रहा हो, तो हम आपको दूसरे ब्रांड्स के रेट भी बता देते हैं। कॉम्बिनेशन आप अपने बजट के हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम सोलिस का इन्वर्टर ले रहे हैं तो सोलिस का इन्वर्टर आपको पड़ रहा है 2,40,000 रुपये का, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सोलेक्स का इन्वर्टर अगर हम ले रहे हैं IP65 रेटिंग के अंदर, वो हमें पड़ रहा है 2,37,500 रुपये का। इसी तरह से नाइट्रोक्स अगर हम ले रहे हैं ओल्ड मॉडल, तो वो हमें 3 लाख रुपए का मिल रहा है। गुडवी का इन्वर्टर जो है इसमें 2 मॉडल्स हैं। विदाउट एलसीडी जो है वो आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए का। विथ एलसीडी गुडवी का जो मॉडल है वो आपको पड़ रहा है 2,30,000 रुपए का। मैक्स पावर का इन्वर्टर जो भी न्यू आया है 3.0 वर्जन, वो आपको मिल रहा है 2,40,000 रुपए का। इसके अलावा सर्ज का इन्वर्टर भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा 2,30,000 रुपए का। तो ये IP65 रेटिंग में इन्वर्टर्स की जो मैक्सिमम प्राइसेस हैं वो 2 लाख रुपए से लेके 2,40,000 रुपए या 2,50,000 रुपए के अंदर है। इससे ऊपर का कोई भी IP65 इन्वर्टर नहीं है सवाए इन्वर्क्स के। जो लोग इन्वर्क्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो अदर ब्रांड्स पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। क्वालिटी और परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी है।
तो आफ्टर सेल्स की वजह से लोग जो हैं वो इन्वेक्स की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरीज़ की। अगर आप बैटरीज़ लेना चाहते हैं तो बैटरीज़ के अंदर भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो हमने आपको प्रोडक्ट रेकमेंड किए हैं, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता और ये आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इस वक़्त अगर हम बैटरी साइड पे जाते हैं, तो सबसे पहले गुडवी की बैटरी, क्योंकि गुडवी के क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हमें गुडवी का पेयर बना के दें। तो गुडवी की बैटरी जो है वो 2,60,000 रुपए की है और 150 एम्पीयर डिस्चार्ज रेटिंग के साथ है, मतलब 7,000 वॉट डिस्चार्ज आप कर सकते हैं एट अ टाइम। इसके बाद फिर आती है सनवोडा, जो मेरी फेवरेट ब्रांड है इस वक़्त, और इसके अंदर एड्रिक्स बेसिक जो है वो आपको पड़ेगी 2,10,000 रुपए की। इसके बाद एड्रिक्स प्लस है जो कि कोटेक और पावर स्क्वायर ने लॉन्च की है, वो 2,30,000 रुपए की वॉल्वो विथ 5 है। इसके बाद मेरे मोनावाल आती है IP65 में सनवोडा की, वो 2,60,000 रुपए की है। सलोना आती है IP65, वो आपको मिल जाएगी 265 की, IP65 है अगेन। इसके बाद फिर हम सबसे सस्ती बैटरी पाकिस्तान की सोलेक्स की LD51 मॉडल अगर हम बात करें तो 1,92,000 का है। और फिर फिक्सॉन जो आजकल आप देख रहे हैं हमारे पास रैंडम प्रोजेक्ट में, उसका रेट थोड़ा सा और जो है नीचे की तरफ आया है, तो वो 190 ये हम आपको दे देंगे। इसके बाद फिर LD55 सोलेक्स ने एक नई बैटरी लॉन्च की है, उसका जो रेट है वो भी 199 है। तो ये डिफरेंट बैटरीज हैं। सोलेक्स की बैटरी या फिक्सॉन की बैटरी लगाने का मकसद ये होता है कि कम बजट में ज़्यादा बैटरीज लगा के आपको जल्दी ROI की तरफ लेके आया जाए। तो इसलिए ये हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, वरना 2 से ऊपर की जो इस वक्त ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हम उसकी तरफ आपको लेके आते हैं। डायनस ने बताना भूलिया, डायनस की बैटरी आपको मिल जाएगी 2,30,000 रुपए की LD51। तो ये सारी बैटरीज जो इस वक्त यूज़ हो रही है। BYD का बेसिक मॉडल भी आपको 265 की रेंज में मिल जाएगा और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि इसी के स्लॉट के अंदर जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। IP65 का अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1 मिलियन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिनिमम रेट मैंने आपको दे दिया 8,80,000 रुपये, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। तो इसके अंदर आपके IP65 रेटिंग के अंदर एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाता है, जिसकी कम से कम डिज़ाइन लाइफ हमारे हिसाब से 10 से 15 साल होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं टेक्निकल डिटेल्स के, अगर हम 12 पैनल्स ऐड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसके हमें अगेंस्ट कितने वॉट्स मिलेंगे। तो 12 पैनल्स 585 वॉट के जो वॉट्स बनते हैं वो बनते हैं 7,020 वॉट। इसमें 20% हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, मतलब लाइन लॉस या कन्वर्जन लॉस, वो बनता है हमारा 1404 वॉट। और जो रिसीवेबल हमें नेट मिलने चाहिए 5,616 वॉट मिलने चाहिए। इस सीज़न में हमने जो प्रोजेक्ट्स लगाए थे, हमने 5,800 वाट, 5,900 वाट जो हैं वो जिक्को के पैनल से लिए हुए हैं, लॉन्जी से भी हमने लिए हुए हैं। तो नॉर्मली 5,800 वाट हमें मिलते रहे गर्मियों के दिनों में। तो ये जो डेटा हम आपको दे रहे हैं ये टेस्टेड है। ये जो प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं ये भी सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें क्लाइंट एंड पे कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है। इसी तरह से अगर हम इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा-सा और टेक्निकल एनहांस करते हैं कि अगर क्लाउडी मौसम है तब भी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले, या हमने अगर ज़्यादा बैटरीज़ ऐड कर दी हैं और जल्दी चार्ज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें हम 14 पैनल्स ऐड कर देंगे 585 वॉट के, जिसकी टोटल बुक वैल्यू बनेगी 8,190 वॉट। लाइन लॉस अगेन 10-20%, 1,638 वॉट जो है वो लाइन लॉस के हैं, जिसको माइनस कर देंगे, तो नेट हमें जो मिल सकते हैं वो 6,552 वॉट है। तो 6,500 से लेके 7,000 वॉट तक भी हमने यहाँ पे 14 पैनल्स लगा के दिए हैं अपने क्लाइंट्स को, हमने रिसीव किए हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने 20 किलोवाट आवर का बैंक लगा लिया है, तो बाय 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक वो सारी बैटरीज फुल चार्ज हो जाती हैं। इस दौरान आपका एसी वगैरह भी चल रहा होता है, घर का नॉर्मल लोड भी चल रहा होता है, और वो बैटरीज फिर आप रात में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप 1 महीने में 540 यूनिट बचा सकते हैं। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस थे सिंगल बैटरी के साथ। एक बैटरी की कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक लिथियम बैटरी अटैच कर रहे हैं तो उसमें टोटल 5,120 वॉट होते हैं। 10% रिजर्व एनर्जी होती है, वो अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 4,600 वॉट का रनिंग बैकअप मिलता है, जो कि हमारा अगर समझने के 500 वाट का लोड चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे का बैकअप रहता है घर के अंदर। तो आप जब भी लोड कैलकुलेट करें उसमें इन्वर्टर के वोल्टेजेस की कैलकुलेट किया करें। हमारी पिछली वीडियोस में एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि आपने इन्वर्टर का सेल्फ कंजप्शन वोल्टेजेस नहीं बताए, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 60 वॉट IP65 इन्वर्टर लेता है। मैक्सिमम
120-140 वॉट तक इन्वर्टर्स लेते हैं। कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं IP61 जो कि 3 फेज़ हैं, वो 180 वॉट भी ले रहे होते हैं। और कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो कि 240 वॉट भी स्टैंड बाय कंजप्शन करता है। स्टैंड बाय कंजप्शन का मतलब ये है कि अगर आपका इन्वर्टर ऑन है, तो वो ऑन होने की वजह से जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो भी आपको काउंट करनी पड़ती है कि अगर वो ग्रिड से ले रहा है, तो आपका 1 यूनिट एंगेज किया हुआ है उसने। अगर वो बैटरी से ले रहा है, तो भी वो एंगेज कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी होती है जब आप अपना बैकअप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।